कक्षा 10 गणित हम लोग प्रश्नावली 4D में सवाल नंबर 6 तक पहले पढ़ चुके थे। यह सवाल नंबर 7 है और इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। पहले हम लोग इसे हल करके द्विघात बनाएंगे, फिर इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। पहले हम लोग इसे भिन्न का घटाना बनाएंगे। अब यहाँ अंश, यहाँ हर, यहाँ अंश, यहाँ हर, बीच में माइनस, भिन्न का घटाना, हर बराबर नहीं है, तिरछे तिरछे गुणा करेंगे। यक्स एकन्नम यक्स माइनस 7 एकन्नम 7, फिर माइनस यक्स एकन्नम माइनस यक्स प्लस माइनस माइनस 4, फिर बटा हर का गुणा हम लोग हर में करेंगे। यक्स गुणे यक्स यक्स स्क्वेयर, 7 एकन्नम 7 यक्स, 4 एकन्नम 4 यक्स, माइनस 7 चौक 28 बराबर 11/30। यहाँ यक्स से यक्स कटा, माइनस 7 माइनस 4 जुड़ जाएगा, 7 4 हुआ माइनस 11 बटा यक्स स्क्वेयर, 7 में 4 घटाएंगे माइनस 3 यक्स, माइनस 28 बराबर 11/30। बराबर के दोनों तरफ जो संख्याएं बराबर होती हैं कट जाते हैं। 11 से 11 कटा, यहाँ माइनस 1 बचा, यहाँ 1 बचा। हम लोग बराबर का भिन्न करेंगे। यक्स स्क्वायर एकन्नम यक्स स्क्वायर, 3 एकन्नम 3 यक्स, 28 एकन्नम 28, माइनस 30 एकन्नम माइनस 30। यक्स स्क्वायर माइनस 3 यक्स, इधर लाएंगे तो यहाँ होगा माइनस 28 पहले से है, इधर लाएंगे तो प्लस 30 हुआ बराबर 0। यक्स स्क्वायर माइनस 3 यक्स, 30 में से 28 घटाएंगे, यहाँ आएगा 2 बराबर 0। अब यह बन गया द्विघात समीकरण। इसे हम लोगों को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। यह सवाल नंबर 7 है। द्विघात समीकरण सही दिया नहीं था। पहले हम लोग इसे द्विघात समीकरण सही बनाकर फिर इसे हल करेंगे। तो यहाँ अंश, यहाँ हर, यहाँ अंश, यहाँ हर, बीच में माइनस है तो भिन्न का घटाना हुआ। भिन्न का घटाना का नियम है तिरछे तिरछे आप गुणा करेंगे। यक्स माइनस 7 एकन्नम यक्स माइनस 7, फिर माइनस यक्स एकन्नम यक्स 4 एकन्नम 4, फिर हर का गुणा हर में करेंगे। यक्स गुणे यक्स यक्स स्क्वायर, 7 एकन्नम 7 यक्स, फिर 4 एकन्नम 4 यक्स, 7 चौक 28 बराबर 11/30। अब प्लस यक्स से माइनस यक्स कटा, 7 4 11 हुआ बटा यक्स स्क्वायर, 7 में 4 घटाएंगे 3 यक्स माइनस 28। बराबर के दोनों तरफ जो संख्याएं बराबर होती हैं कट जाती हैं। 11 से 11 कटा, यहाँ आया यक्स स्क्वायर एकन्नम यक्स स्क्वायर, माइनस 3 एकन्नम 3, माइनस 28 एकन्नम माइनस 28, 30 एकन्नम 30, इधर लाएंगे तो प्लस 30 हुआ, 30 में से 28 घटाएंगे, यहाँ आया 2। इतना बन गया द्विघात समीकरण। इसे हम लोगों को हल करना है पूर्ण वर्ग बनाकर। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ कुछ गुणांक है नहीं, तो यहाँ माइनस है तो सूत्र बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी का यहाँ सूत्र बनेगा। अब यहाँ ए स्क्वायर, ए का मान यक्स है, माइनस 2 सूत्र में है, ए का मान यक्स है। अब 2 में इतने का गुणा करेंगे कि यहाँ 3 आ जाए, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3/2। बी का मान यहाँ 3/2 है, प्लस बी का मान 3/2, यहाँ घात 2 है, लिखेंगे हम लोग घात 2, प्लस सवाल में यहाँ 2 है। अब सवाल में इतना मान था, यहाँ 2 से 2 कटेगा तो इतना मान था, और यहाँ प्लस 2 था, लेकिन यही बी की स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, यही 9/4 ज़्यादा आ गया, तो हम लोग यहाँ 9/4 घटा लेंगे। जितना ज़्यादा आया है उतना हम लोग यहाँ से घटा लेंगे। अब इतना इसका सूत्र हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का मान है यक्स माइनस b का मान यहाँ है 3/2, इतने का होल स्क्वायर सूत्र बना। फिर यहाँ बटा 1 मानेंगे। भिन्न का घटाना हुआ, 4 दूनी 8, 9 एकन्नम 9, 8 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ होगा माइनस 1/4, घात यहाँ 1/4 बराबर 0। फिर अब यहाँ यक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है, तो हम लोग 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर,
क्यों? क्योंकि वर्गांतर का सूत्र बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र हुआ एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। इतना मान ए का है, इतना मान बी का। ए का मान यक्स माइनस 3/2 प्लस बी का मान 1/2। फिर ए का मान यक्स माइनस 3/2, बी का मान 1/2 बराबर 0। यक्स माइनस 3 में 1 घटाएंगे माइनस 2/2, फिर -3 -1 जुड़ेगा यक्स माइनस 4/2। 2 से 2 कटा, 2 दूनी 4 बचा बराबर 0। अब यहाँ यक्स माइनस 1 बचा है, फिर यहाँ यक्स माइनस 2 बचा है। बारी बारी से 0 करेंगे तो यक्स बराबर 1 और यक्स बराबर यहाँ आया 2। इस सवाल को हम लोग एक बार फिर देखते हैं। इतने को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। भिन्न का घटाना था, हर बराबर नहीं है, हम लोग तिरछे तिरछे गुणा कर दे, इतना आया। फिर कटा, इतना आया। बराबर के दोनों तरफ जो संख्याएं बराबर होती हैं कट जाती हैं। तो यहाँ कटा इतना बचा है, 11 से 11 काट दिए हैं। अब एक और कर लेंगे, द्विघात बना। द्विघात में इसे हल करना है पूर्ण वर्ग विधि से। फिर यहाँ एक मान यक्स है, घात 2 है, -2, एक मान यक्स, बी का मान 3/2, फिर बी का मान यहाँ 3/2 है, घात 2 है। यह सूत्र बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ सवाल में 2 था, 3 त्रिक 9, 2 दूनी 4। ये सवाल में ज़्यादा आ गया, उतना हम लोग यहाँ घटा दिए हैं। जितना ज़्यादा आवे उतना हम लोग घटा देंगे। अब यहाँ 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 घाते 2। क्यों? क्योंकि वर्गांतर का सूत्र बन जाए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। 3 में 1 घटाएंगे -2/2, हर बराबर है यहाँ। फिर यहाँ 3 1 4/2, 2 दूनी 4 कटा, यहाँ 1 आया, यक्स बराबर 1, यक्स बराबर 2। इतना इसका मान हो गया। यह 4D का सवाल नंबर लास्ट था 7। द्विघात हल करने की 3 विधि है। द्विघात हल करने की 3 विधि में हम लोग 2 विधि पढ़ चुके हैं। पहली विधि थी पूर्ण वर्ग बनाकर, वह 4C में हम लोग पढ़े। पहली विधि थी गुणनखंड विधि, हम लोग उसे 4C में पढ़े थे। दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि, उसे हम लोग 4D में पढ़ चुके हैं। अब हमें द्विघात को एक और विधि से हल करना है, जो हम लोग प्रश्नावली 4E के उदाहरण और सवाल में पढ़ेंगे। वह हल करना है श्रीधराचार्य विधि या सूत्र विधि। श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि या सूत्र विधि। श्रीधराचार्य विधि या सूत्र विधि से हल सवाल द्विघात ऐसे किया जाता है। यक्स बराबर -b प्लस माइनस करने में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यही श्रीधराचार्य विधि है। इसी में हम लोग a, b, c तीनों मान निकाल कर इसी सूत्र में रखेंगे। इसी सूत्र में रखने के बाद एक बार प्लस एक बार माइनस लेकर हल करेंगे। जो मान आवेगा वह श्रीधराचार्य से द्विघात का हल होगा। यह द्विघात हल करने की तीसरी विधि है। इस सूत्र पर हम लोग एक सवाल देखते हैं। इस सूत्र पर हम लोग एक सवाल देखते हैं। यही सूत्र श्रीधराचार्य का भी है, यही सूत्र उमर खयाम का भी है। उमर खयाम नामक वैज्ञानिक ने भी यही सूत्र बताया है। दोनों सूत्र यक्स बराबर -b प्लस माइनस करने में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल देखेंगे सूत्र पर। तो प्रश्नावली 4D के बाद एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। 2x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 को सूत्र द्वारा हल करना है। इस सवाल को सूत्र द्वारा हल करना है। इस सवाल को सूत्र द्वारा हल करना है। अब यहाँ हमें a का मान, b का मान, c का मान निकाल कर इसी सूत्र में रखना पड़ेगा। तो हम लोग हमेशा इसी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हमेशा तुलना करेंगे। a का मान 2 है, b का मान 5 है, c का मान 3 है।
यक्स घाते 2 के पहले वाला मान a का होता है, यक्स घाते 1 के पहले वाला मान b का होता है, जो अचर पद है वह c का मान होता है। यक्स स्क्वायर का गुणांक a का मान होता है, यक्स का गुणांक b का मान होता है, जो बचा वह c का मान होता है। इसे हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। a का मान, b का मान, c का मान आ चुका है यहाँ। अब हम इसी मानों को इसी सूत्र में रखकर हल करेंगे। यक्स बराबर माइनस b का मान यहाँ 5 है, प्लस माइनस केवल a b c का मान हम लोग इसी सूत्र में रखेंगे बस। b का मान 5 है, घाते 2 माइनस 4 सूत्र में है, a का मान 2, c का मान 3, 2 a का मान है यहाँ 2। तो यक्स बराबर -5 प्लस माइनस 5 की स्क्वायर करेंगे, 5 पचे 25 माइनस 4 दूनी 8 तिरिक 24 बटा 2 दूनी 4। तो यक्स बराबर -5 प्लस माइनस 25 में से 24 घटाएंगे, यहाँ आया 1 बटा 4 -5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 ही होता है बटा 4। इतना इसका उत्तर हो गया। इसे और आगे बढ़ा सकते हैं, एक बार प्लस लेने पर, एक बार माइनस लेने पर। तो एक बार प्लस लेने पर तो यक्स बराबर यहाँ वाला माइनस वैसे रहेगा, प्लस 1 बटा 4। यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ प्लस लिखेंगे और माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस लिखेंगे। तो 5 में 1 घटाएंगे, -4 बटा 4, 4 से 4 कटा, आ गया यक्स का मान -1। इतना यक्स का मान -1 आ गया। हम लोग एक बार माइनस लेंगे, लिखेंगे यहाँ माइनस लेने पर, तो यक्स बराबर यह -5 वैसे लिखेंगे। यहाँ प्लस माइनस से मतलब है जब प्लस लेना हो तो प्लस लिखेंगे, माइनस लेना हो तो माइनस लिखेंगे। माइनस लेने पर -1 बटा 4, 5 1 6 बटा 4, 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। इसका मान आया एक यक्स बराबर -1 और यक्स बराबर 1 आया -3 बटा 2। यह इस द्विघात समीकरण का हल है, जो सूत्र द्वारा इतना मान इसका आया है। हम लोग एक बार इसे फिर देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक का पहला है या ए है, इसे श्रीधराचार्य विधि या सूत्र विधि द्वारा हल करना है। सूत्र विधि यक्स बराबर -b प्लस माइनस करने में b स्क्वायर -4ac बटा 2a, इतना इसका सूत्र होता है। तो हमें a b c का मान निकाल कर इसी सूत्र में रखना होगा। तो यक्स स्क्वायर के पहले का मान a, हमेशा यही मान मानते हैं। यक्स स्क्वायर के गुणांक को a, यक्स के गुणांक को b और जो अचर पद है उसे मानते हैं c। तो यहाँ a का गुणांक 2, b का गुणांक 5, c का मान 3। तो a b c का मान हम लोग इसी सूत्र में रखेंगे। -b का मान 5 प्लस माइनस b का मान 5 घाते 2 -4, a का मान 2, c का मान 3, 2 a का मान यहाँ 2। ये 2 सूत्र में है, a का मान संयोग से 2 ही है। तो -5 प्लस माइनस 5 पचे 25, 4 दूनी 8 तिरिक 24 बटा 2 दूनी 4, -5 प्लस माइनस 25 में से घटाएंगे 24, यहाँ होगा 1 बटा 4, 1 का वर्गमूल 1। अब यही उत्तर हुआ। इसे और बढ़ा सकते हैं, एक बार प्लस लेने पर, एक बार माइनस लेने पर। तो प्लस लेंगे तो -5 प्लस 1 बटा 4, 5 में 1 घटाएंगे -4 बटा 4 कटा, इसका मान आ गया -1। फिर एक बार माइनस लेने पर इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, बीच वाला जब प्लस लेंगे तो प्लस लिखेंगे, माइनस छोड़ देंगे, और जब माइनस लेंगे तो माइनस लिखेंगे, प्लस छोड़ देंगे। माइनस लेने पर तो -5 -1 -6 बटा 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, इतना इसका मान आया। इस विधि से हम लोग द्विघात समीकरण को हल कर दिए हैं। यह विधि है सूत्र द्वारा, उस सूत्र द्वारा से हम लोग द्विघात को हल किए हैं। इसे श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं।